हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को टारगेट करते हुए कुछ सिनोनिम्स देखेंगे। बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं होने वाला है, आप 4 से 5 मिनट के अंतर्गत ही आप बेस्ट रिवीजन कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड पावर हैं जो एग्ज़ाम में आएंगे। तो दोस्तों, चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस तरह से रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहेंगे। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला वर्ड है वो वर्ड है फोर्टिफाई। फोर्टिफाई मीन्स क्या होता है? ठोस या फिर मजबूत। याद कैसे करेंगे? आप सीधा सा सेंटेंस बनाइए। सेंटेंस कैसे बनाएंगे? जैसे आप इस तरह से याद कर लीजिए कि जैसे आप देखते होंगे कहीं पे भी सिटी में जाते होंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि कई जगह पे जो वहाँ की सिटी पुलिस होती है वो वहाँ पे बैरिकेड्स लगाई रहती है। तो बैरिकेड्स आप देखते होंगे, बड़े बड़े से बैरिकेड्स होते हैं, ठीक है। और उस पर लिखा रहता है, जहाँ की स्टेट की पुलिस रहती है, जैसे यूपी है तो यूपी पुलिस लिखा रहता है, ठीक है। तो बैरिकेड्स क्या होते हैं? मजबूत होते हैं, उसको कोई तोड़ फोड़ के आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो कैसे होते हैं? वो मजबूत होते हैं। तो इस तरह से आप सेंटेंस बनाए और इस तरह से फोर्टिफाई को याद कर लिए, ठीक है। और सीधा सा इसका जो मीनिंग निकल के आता है स्ट्रेंथन, ठीक है। जो हम लोग को पता है कि स्ट्रेंथ में मजबूती होती है, तो उसी से स्ट्रेंथन वर्ड बना है, जिसका मतलब होता है ठोस या फिर मजबूत, ठीक है। इस तरह से सिंपली आपने याद कर लिया कि हम सिटी में गए, वहाँ पे पुलिस जो है रोड पे बड़े बड़े बैरिकेड्स जो लगाए थे वो 45 बैरिकेड्स लगाए थे, यानी कि मजबूत बैरिकेड्स लगाए थे, जिससे कोई भी जो बदमाश है वो वहाँ से भाग ना पाए, ठीक है। अगला वर्ड है डेयरिंग। तो डेयरिंग तो आप लोगों ने सुना ही होगा, आप लोगों ने मूवी देखी होगी कि डेयरिंग हीरो जो होता है, डेयरिंग मीन्स निर्भय या फिर साहसी, ठीक है। यहाँ पे साहसी लिख सकते हैं। तो या फिर किसी को बोलते भी हैं, अरे यार तुम्हारा जो वर्क है बहुत ही डेयरिंग है, या फिर वो लड़का जो है बहुत ही डेयरिंग लड़का है। तो इस तरह से याद कर लेते हैं, बहुत ही साहसी लड़का है। यानी कि यहाँ पे देखिए करेजियस वर्ड यूज हुआ है। तो सिंपल हम लोग देखते हैं कि सिंपली वर्ड में हम लोग बोलते हैं, अरे जिसके पास करेजा होगा वही लड़ पाएगा, ठीक है। तो करेजा से ही करेजियस वर्ड याद कर सकते हैं, COURAGEOUS, ठीक है। करेजियस वर्ड को इस तरह से याद कर सकते हैं। बोल्ड, ठीक है, बहुत ही बोल्ड हो यानी कि साहसी हो। इंटरपीड वर्ड है, INTERPID। इंटरपीड मीन्स भी वही वर्ड होता है। और अगला एक वर्ड याद कर लीजिए, वैलिएंट, ठीक है। ये सभी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। हो सकता है डेयरिंग का आपको बोल्ड दे दे, करेजियस दे दे, या फिर इंटरपीड वर्ड दे दे कि इंटरपीड का क्या वर्ड होगा। तो डेयरिंग ऑप्शन में, करेजियस, ये सब ऑप्शन में आपको मिलेंगे। ये इतने ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी वर्ड पे आप लोग ध्यान देंगे। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड आपके यहाँ पे हो गए। अगला वर्ड है, जैसा कि मैंने इसके वर्ड पावर में कराया है और एंटोनिम या सिनोनिम्स पार्ट में करा होगा, एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मीन्स होता है स्पष्ट या फिर पारदर्शी, ठीक है। तो स्पष्ट और पारदर्शी को आप लोग किस तरह से याद करेंगे? सेंटेंस बना लीजिए, कोई भी सेंटेंस बना लीजिए। जैसे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जैसे आप म्यूजियम घूमने गए और म्यूजियम में कुछ ऐसे चीज़ देख लिए और वहाँ पे जो होता है बोर्ड या फिर कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं जो एक्सप्लिसिट वर्ड में लिखे रहते हैं, यानी कि स्पष्ट वर्ड में लिखे रहते हैं, स्पष्ट आपको दिखाई देता है। तो इस तरह से आपने याद कर लिया कि आप कहाँ जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, म्यूजियम जा रहे हैं, चिड़ियाघर जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं। तो वहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो वहाँ के बारे में है, जो भी जानकारियाँ हैं वो एक्सप्लिसिट वर्ड में लिखा गया है। तो एक्सप्लिसिट स्पष्ट या फिर पारदर्शी, ठीक है। इसका जो सिनोनिम होगा लूसिड होगा और अपेरेंट होगा, ठीक है। APPARENT, ये ENT है, ठीक है, अपेरेंट। और एक ट्रांसपेरेंट भी वर्ड यूज कर सकते हैं एक्सप्लिसिट की जगह, ठीक है। अगला वर्ड है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट मीन्स क्या होता है? तो इम्पेडिमेंट मीन्स होता है अड़चन, यानी कि आप किसी के काम में क्या है, अड़चन है या फिर बाधा है, या फिर आपके काम में कोई क्या कर रहा है, अड़चन डाल रहा है। तो इसका वर्ड मैंने हर्डल बताया था, यहाँ पे हर्डल हालांकि दिया भी है गया है, पूरा तरह से स्क्रीन पे नहीं आ रहा होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं हर्डल वर्ड मैंने पहले करा चुका है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन वर्ड भी करा चुका है। तो यहाँ से ये वर्ड आपसे सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। याद कैसे करेंगे? सेंटेंस बनाकर याद कीजिए। और भी एक वर्ड मैंने आपको बताया था, ऑब्स्टेकल, ठीक है। ऑब्स्टेकल मीन्स भी वही मीनिंग होता है, OBSTACLE। ऑब्स्टिकल मीन्स भी होता है बाधा या फिर अड़चन, यानी कि कोई आप काम कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो उस काम में क्या है कि कोई ना कोई इम्पेडिमेंट जरूर क्रिएट होगा। तो उससे किस तरह से आपको डील करना है, किस तरह से उससे निपटना है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो इम्पेडिमेंट का किस तरह से आपने याद कर लिया कि हाँ मेरी लाइफ में बहुत सारे इम्पेडिमेंट आए, बहुत सारे हर्डल आए, ऑब्स्ट्रक्शन आए,
इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो मैंने उसको किस तरह से सॉर्ट आउट किया, ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है मंडेन। मंडेन मीन्स क्या होता है? MUNDANE। इसका मतलब ये होता है, मंडेन मीन्स होता है साधारण या फिर मामूली, यानी कि कॉमन वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कॉमन बता दिया है, कॉमन यूज कर सकते हैं। यूजुअल जो आप डेली रूटीन में रख सकते हैं, यूजुअली। प्रोसैक वर्ड हो सकता है और ऑर्डिनरी हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड और आप यूज़ कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है, सिंपल वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। और भी वर्ड बहुत सारे हैं। तो आप लोग मंडेन का याद कीजिए कि साधारण इसका होता है, साधारण या फिर मामूली, ठीक है। अगला वर्ड है बार्बरिक। BARBARIC, यानी कि BAR 2 बार याद कीजिएगा, BAR बार्बरिक, IC बस हो गया। यानी कि बार्बरिक मीन्स क्या होता है? असभ्य, यानी कि ऐसा व्यक्तित्व या फिर ऐसा व्यक्ति जिसको न रहने का न बोलने का कोई भी तरीका ही न पता हो, ऐसे लोग को क्या बोल सकते हैं? सीधे और गांव वाले भाषा में क्या बोलते हैं? गंवार, ठीक है, गंवार बोल देते हैं कि एकदम गंवार हो क्या, ठीक है। तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, या फिर जो भी इंग्लिश वर्ड लोग यूज़ करते हैं क्या बोलते हैं? बिल्कुल, यू आर अनसिविलाइज्ड, यानी कि तुम एकदम असभ्य हो। अनकाउथ वर्ड भी यूज़ करते हैं और सैवेज वर्ड भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बार्बरिक का हो गया असभ्य या फिर गंवार, अनसिविलाइज्ड, अनकाउथ, सैवेज, ये वर्ड हो गया। इस तरह से याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है डिमाइज। डिमाइज मीन्स क्या होता है? डिमाइज मीन्स होता है देहांत या फिर मृत्यु, या फिर एक वर्ड बोलते हैं गुजर जाना, ठीक है, गुजर जाना। तो डिमाइज मीन्स क्या होता है? डेथ, ठीक। डिसीज भी बोल सकते हैं, पासिंग भी बोल सकते हैं, डिपार्चर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे डिमाइज का मतलब केवल मतलब मरने से ही मतलब नहीं है, चले जाने से भी मतलब है, निकल जाने से भी मतलब है, या ऐसे विचारों, ऐसे आप विचार कर रहे हैं, कुछ चीज़ सोच रहे हैं और उसको हमेशा के लिए हटा दिए, तो ठीक है। यहाँ पे इस तरह सेंटेंस में आप याद कर सकते हैं डिमाइज को, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए पासिंग वर्ड यूज़ किया गया है और डिपार्चर भी वर्ड यूज़ किया गया है, डिसीज भी वर्ड यूज़ किया गया है। सीधा सीधा डेथ ही इसका सिनोनिम नहीं होगा, ये बात आप लोग याद कर लीजिए। लेकिन जो एग्ज़ाम में पूछा गया है जब भी, तो डिमाइज का डेथ ही पूछा गया, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग को केवल इतना ही याद करना है, डिमाइज का डेथ। और दोस्तों आज का जो है लास्ट, एब्सर्ड। एब्सर्ड मीन्स क्या होता है? एब्सर्ड मीन्स होता है बेतुका या फिर असंगत, यानी कि कोई बिना मेल के, ठीक है, जैसे बोलते हैं बिना मेल के, बिना मेल के, तो इसको रिडिकुलस बोलते हैं, ठीक है, उपहासपूर्ण, जिसके ऊपर लोग हंस देते हैं, कुछ चीज़ को देख के क्या होते हैं? हंस देते हैं, ठीक है। इरेशनल, जैसा कि इरेशनल का वर्ड ही असंगत होता है, रेशनल का संगत होगा तो इरेशनल का असंगत होगा। अनरीजनेबल, अनरीजनेबल और इलॉजिकल, यानी कि कोई लॉजिक ही नहीं है, इलॉजिकल वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो एब्सर्ड का क्या होगा कि बेतुका वाली बातें कर रहे हो, इस तरह से याद कर सकते हैं कि एकदम एब्सर्डली तुम बोल रहे हो, एब्सर्डली तुम बात कर रहे हो, ठीक है। तो एब्सर्ड मीन्स बेतुका या फिर असंगत। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वर्ड याद हो गए होंगे, एक्सप्लिसिट याद कर लिए होंगे, डिमाइज, ऑब्स्टकल, अनसिविलाइज्ड, अनकाउथ, सैवेज, बार्बरिक, मंडेन, कॉमन, यूजुअल, ये सारे वर्ड आपको याद हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग देखते रहिए। ये जो वीडियो है SSC के लिए, एग्ज़ाम के लिए कवर हो जाएगा, जिसमें CGL, MTS और जहाँ पे भी इंग्लिश के पोर्शन है वहाँ पे कवर हो जाएंगे। UPPCL को टारगेट किया जाएगा। धन्यवाद।